we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Plants, our green friends. Most plants are green in color. काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कलर में ग्रीन होते हैं. दे लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन लीव्स. वे हरी दिखते हैं उनकी हरी पत्तियों की वजह से, ग्रीन लीव्स की वजह से. लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल दैट गिवन देम ग्रीन कलर. लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. वो उसको ग्रीन कलर शो करता है, मतलब पत्तियों को वो हरा रंग देता है. क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू मेक फूड. जो क्लोरोफिल है वो काफी नेसेसरी है, काफी जरूरी है प्लांट्स के लिए खाना बनाने के लिए. लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट टू मेक फूड. जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती हैं एयर में से, वाटर का यूज करती है सॉइल में से, और सनलाइट का भी यूज करती हैं फूड बनाने के लिए. इट मीन्स खाना बनाने के लिए. सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड. जो सनलाइट होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वे अपना खाना बना सकें. इट इज द क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द सनलाइट नीडेड फॉर मेकिंग फूड. वो क्लोरोफिल ही होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ लेता है, जो जरूरत होती है उनको खाना बनाने के लिए. लीफ, द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, पत्ती का, उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं. इन द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड इज द मेन वीन एंड सेवरल साइड वीन्स कम आउट ऑफ इट. मिडल में जो लीफ होती है, लीफ ब्लेड के जो मिडल में होता है वो मेन वीन होती है, और जो सेवरल साइड्स होती हैं वीन्स की वो उसमें से बाहर निकल रही होती हैं. These veins bring water to the leaf. ये जो veins होती हैं ये पानी लेकर आती हैं लीफ तक के लिए. Plants have different kinds of leaves. Plants की अलग अलग तरीके की leaves होती हैं, अलग अलग तरीके की पत्तियां होती हैं. We can generally identify a plant by looking at its leaves. हम जनरली प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी लीव्स को देख करके कि ये प्लांट कौन सा है. In this picture shows, this arrow shows a small knitted bean and this is bean. This middle part shows midrib and this is known as petiole. Parts of a leaf. Take a leaf and observe it carefully. आपको एक लीफ लेनी है और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. You will find that it has many parts. आप देखेंगे कि उसके अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं. Now turn the leaf over and look closely using a magnifying glass. आपको उस लीफ को टर्न कर देना है और आपको पास से मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उसको देखना है. There are many tiny holes called stomata present on the underside of the leaf. उसमें काफी सारे टिनी होल्स होंगे. टिनी होल्स मतलब छोटे छोटे होल्स होंगे जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीफ के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. They help the plant to breathe. वे प्लांट की मदद करते हैं जिससे कि वे सांस ले सके, ब्रेथ कर सके. In this picture, the arrow shows guard cell. This is stomate. This arrow shows cell of spongy layer. This is shows cuticule. This is air space. This is cell of palisade layer. This is phloem. This is xylem, and this arrow shows chloroplast. Food preparation in plants. Food prepared by the leaves of the plant is consumed by other living beings. जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो प्लांट की लीव्स के द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, बनता है, जो कि कंज्यूम करते हैं दूसरे लिविंग बींग्स. They are therefore called the kitchen of the food factories of the plants. इनको हम किचन या फिर फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं प्लांट्स की. प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स. जो प्लांट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, वाटर और मिनरल्स के साथ. Only green parts of the plants which obtain chlorophyll can produce food for the plant. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं, मतलब जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वो कंटेन करता है क्लोरोफिल को और वो फूड भी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के लिए. टू मेक फूड लीव्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. खाना बनाने के लिए लीव्स को, पत्तियों को जरूरत होती है सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की एंड क्लोरोफिल की. हाउ डू लीव्स गेट दीज मटेरियल्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स. कैसे जो लीव्स हैं वो अपने मटेरियल्स ले सकते हैं प्लांट्स के लिए खाना बनाने के लिए. First is carbon dioxide is taken from the air through stomata. Singular is stoma. कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एयर में से स्टोमेटा के थ्रू. सिंगुलर में हम इसको स्टोमा बोलते हैं. स्टोमेटा टिनी होल्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स. जो स्टोमेटा है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीव्स के अंदर की तरफ होते हैं. सेकेंड इज
रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो रूट्स होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से, मिट्टी में से। दी गो अप द स्टेम टू द लीव्स, ये स्टेम की वजह से ऊपर लीव्स तक पहुंच जाते हैं। थर्ड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में वो भी होता है। प्रिपेयर्ड फूड इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टेम, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में स्टेम के द्वारा भेजा जाता है। फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीजन एंड एक्सेस वाटर इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा, जो ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू। द सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर लीव्स टू मेक देयर ओन फूड, मतलब जो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल है ये काफी जरूरी है लीव्स के लिए अपना खाना बनाने के लिए। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स यू प्लांट फूड। Since this process takes place only in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. जो प्रोसेस है ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। All living things take in oxygen and give out or breath out carbon dioxide during respiration. सभी लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर करते हैं, उसको छोड़ते हैं। However, during photosynthesis, plants absorb or take in carbon dioxide and give out oxygen. हालांकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। Carbon dioxide plus water plus mineral plus chlorophyll plus sunlight gives you food plus oxygen plus water vapor. Experiment, material required, a potted plant and aluminium foil or black paper. आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, potted plant, aluminium foil और black paper. प्रोसेस है, फर्स्ट पॉइंट, टेक अ पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब एक ऐसा गमला लेना है जिसमें प्लांट लगा हुआ है और उससे काफी ब्रॉड लीव्स होनी चाहिए, चौड़ी पत्तियां होनी चाहिए। नेक्स्ट, कवर वन लीव पार्टली विद एन एल्यूमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर, और आपको उसमें से एक लीव को अच्छे से एल्यूमिनियम फॉइल से और ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। लीव इट इन द सन फॉर 3 to 6 days, और उसको आपको ऐसे धूप में रखा छोड़ देना है 3 से 6 दिन तक के लिए। नेक्स्ट, रिमूव द फॉइल पेपर, उसके बाद आपको जो फॉइल आपने लपेटा उसको कवर किया है वो जो पेपर है ब्लैक वाला उसको रिमूव करना है, हटाना है। व्हाट डू यू नोटिस, तब आप क्या नोटिस करोगे? द कवर्ड पार्ट हैज टर्न पेल ग्रीन बिकॉज इट हैज नॉट रिसीव सनलाइट, जो कवर्ड पार्ट था वो पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा क्योंकि उस पार्ट पर सनलाइट रिसीव नहीं हुई है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट टेक प्लेस इन द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो कवर्ड पार्ट में, जो लीफ कवर्ड हुई थी उसके पार्ट पर वहां तक नहीं पहुंच पाया, इस वजह से वहां पर सनलाइट की एब्सेंस थी। कंक्लूजन, ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो हरे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको सनलाइट की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। इन दिस पिक्चर शोज, हमने क्या करा, एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको ब्लैक से फॉइल से कवर कर दिया और उसको इस तरीके से छोड़ दिया, तब आप बाद में देखोगे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, पेल ग्रीन कलर का हो गया है। What happens to the food made by plants? The plants use the food to grow and live. Plants use करते हैं मतलब बनाते हैं food, हम जिससे हम grow कर सकें, जी सकें। Plants store some of the food produced by them for future use. जो plants होते हैं वो कुछ food को store कर लेते हैं जो उनके द्वारा produce किया जाता है future use के लिए। The extra food prepared by the plants is stored in different parts of the plant such as roots, stems, fruits and seeds. तो extra food prepared होता है plants के द्वारा वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स। द स्टोर्ड फूड कंटेन स्टार्च, जो स्टोर हुआ फूड होता है उसमें स्टार्च होता है। कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट्स विच स्टोर फूड, कैरेट, रेडिश, टर्निप ये सभी रूट्स हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। दिस पिक्चर शोज कैरेट, शुगर केन एंड लोटस स्टेम, कमल ककड़ी आर दी स्टेम इन विच फूड इज स्टोर, शुगर केन और लोटस स्टेम जिसको हम कमल ककड़ी बोलते हैं, ये स्टेम्स होती हैं जिसमें फूड स्टोर होता है। फेन्यूग्रीक, इट मीन्स मेथी, स्पिनच मीन्स पालक, कोरिएंडर मीन्स धनिया, मिंट एंड कैबेज।
आर सम एडिबल लीव्स, ये कुछ एडिबल लीव्स के आपको नेम दे रखे हैं। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं, ये एडिबल लीव्स हैं, ये वो पत्तियां हैं जिनको हम खा सकते हैं। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स दैट वी ईट। जो फ्लैशी पार्ट होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, वे फूड स्टोर होते हैं प्लांट्स के द्वारा जो भी हम खाते हैं। प्लांट्स मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो प्लांट्स हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाते हैं। दे हैव सीड्स इन देम, उनके अंदर सीड्स भी होते हैं। सम ऑफ द सीड्स दैट वी ईट आर पीज एंड चिकपीस, कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम खाते हैं, पीज एंड चिकपीस। This picture shows sugar cane. This is spinach. This is chickpeas. This is peas. This is mango and this is papaya. Some plants are not green in color. कुछ plants ऐसे होते हैं जो कलर में ग्रीन नहीं होते हैं, हरे रंग के नहीं होते हैं. They may have red or yellow leaves. उनकी रेड या फिर येलो लीव्स होती हैं. The leaves of croton plant are red, yellow in color. जो क्रोटन प्लांट है उसकी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो रेड या येलो है कलर में. Then how do they prepare food? तो वे अपना खाना कैसे बनाते होंगे? You must have seen some greenish cottony patches on a stale grape ड्यू टू मॉइस्ट कंडीशंस. आपको क्या करना है, देखना है कुछ ग्रीनिश कॉटनी पैचेस को स्टिल ग्रेप में मॉइस्ट कंडीशंस के दौरान. इट इज अ फंगस कॉल्ड द मोल्ड. उसमें फंगस आ जाता है जिसको मोल्ड बोलते हैं. फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. फंजाई होती हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं. दे गेट फूड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनको उनका खाना डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. मशरूम्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई. जो मशरूम है वो भी फंजाई का टाइप ही है. एक्सपेरिमेंट मटेरियल रिक्वायर्ड रेड येलो एंड ग्रीन वैक्स क्रेयॉन्स पेपर एंड अ स्केल. आपको रेड येलो ग्रीन वैक्स क्रेयॉन्स चाहिए और पेपर चाहिए और एक स्केल चाहिए. प्रोसेस देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ द शेप ऑफ अ लीफ ऑन द पेपर. आपको पेपर पर लीफ की शेप ड्रॉ करनी है. सेकंड, कलर द लीफ लाइट ग्रीन. आपको उस लीफ पर लाइट ग्रीन कलर करना है. थर्ड, टेक अ येलो क्रेयॉन. उसके बाद आपको एक येलो क्रेयॉन लेना है. कवर ओवर द ग्रीन. ग्रीन के ऊपर उसको कर देना है, मतलब ग्रीन को कवर भी कर देना है येलो कलर से. नेक्स्ट, स्क्रैच ऑन इट विद द एंड ऑफ योर स्केल. उसके बाद आपको एंड में उसको स्क्रैच करना है स्केल की हेल्प से. नेक्स्ट, व्हाट कलर डू यू नोटिस बिलो. फिर कौन सा कलर होगा जो आप नीचे नोटिस कर रहे हो. यू विल सी ग्रीन कलर. आपको ग्रीन कलर दिखेगा. कंक्लूजन, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव क्लोरोफिल इन देम. क्योंकि जो प्लांट्स में लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है उनके अंदर. इनफैक्ट ऑल लीव्स हैव क्लोरोफिल. हालांकि सभी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है. बट दो दैट आर रेड और येलो हैव मोर और रेड और येलो कलर एंड अपीयर रेड और येलो टू अस. लेकिन जो रेड या येलो कलर जिसमें होता है, ज्यादा होता है रेड या येलो कलर, वे रेड या येलो कलर को ही अपीयर करते हैं हमारे लिए. Why do plants and animals depend on each other? Green plants give human beings and animals food in the form of vegetables, fruits, nuts and grains. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को खाना देते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स की फॉर्म में. एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट दिस फूड. जो एनिमल्स हैं वो बिना खाने के जीवित नहीं रह सकते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड फ्रेशन अप द एयर. जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और एयर को भी फ्रेश करते हैं. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ऑक्सीजन का यूज एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है सांस लेने के लिए. इन टर्न एनिमल्स ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच द प्लांट्स नीड टू प्रिपेयर फूड. और बदले में जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जिसका यूज प्लांट्स करते हैं. प्लांट्स की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए. Then animals die, their dead remains mix in the soil and form important nutrients for the plants. जब एनिमल्स मर जाते हैं तो जो उनके डेड बचे हुए हिस्सा होता है, उनकी बॉडी होती है, वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है और वो एक इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन बना देती है प्लांट्स के लिए. तो यू कैन सी दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज. तो आप देख सकते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो काफी सारे तरीकों से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही हैं. की आइडियाज. फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. सेकंड इज अ प्लांट ब्रेथ्स थ्रू एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ.
जो प्लांट है वो ब्रेथ लेते हैं एयर होल्स के थ्रू, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो लीफ के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। थर्ड इज ग्रीन लीव्स देयर फूड फॉर द प्लांट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोर्थ इज द फूड मेड बाय द लीव्स इज कॉल्ड स्टार्च। जो फूड लीव्स के द्वारा बनाया जाता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। लास्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।